मैं ITI में था और 5000 लोग जब मैं प्रवेश करता था तो ताली बजाते थे कि आ गवा लवेंद्र राम आ गवा। तो हमने कहा, हंसते थे, इससे बड़ी खुशी की बात नहीं हो सकती। मुझको कुछ ब्राह्मणों ने कहा, तुमको शर्म नहीं आती? लोग तुमको सब हंसते हैं और क्या क्या कहते हैं। हमारी पत्नी बगल में हमारे विष्णुप्रिया जी खड़ी हैं, इनको मोहल्ले में मायावती कहा जाता था। अच्छा, आपकी पत्नी को मायावती कहा जाने लगा? दुर्कैया नहीं चबवाने के लिए बुलाया जाता था, बहिष्कार किया। मतलब एक तरीके से ब्राह्मण होने के बावजूद भी आपको बहिष्कार, पूरा बहिष्कार हुआ। उत्पीड़न जो होता है केवल चमार पासी खटिक धोबी धानु का नहीं होता है, ब्राह्मणों का भी होता है। उसका जीता जागता उदाहरण जो है लवेंद्र वाजपेयी जी हैं। मेरे पिताजी रिटायर्ड, मतलब बातें सुनने को मिल रही, तो उनके ऊपर 150 लोग गए कि तुम्हारा लड़का बसपा में प्रचार कर रहा है। तो कहीं कहाँ गया वो काशीराम का? तो मेरी माँ ने कहा कि हमें तुमने ये बात कौन कहा था, वो तो काशीराम के हवे आया वो लड़का। मुझको भी काशीराम जी के उसमें खड़ा कर दिया गया बोलने के लिए। तो मैंने कुछ अटल जी के खिलाफ प्रश्न उठा दिए। तो नीचे जब आए तो जो गन्नर था उसने कहा, गाली दी, तगड़ी गाली दी, और बोले मारूंगा और साले सर की निकल जाएगा, साले तुझको बड़ा नाम चाहिए, चल मैं 50 रुपए का पॉलिश हो डिब्बी खरीदता हूँ और घंटा घर पे रायबरेली में बैठाता हूँ और तेरी फोटो खींच करके और अखबार में सजाता हूँ। तो ऐसा तो नहीं कांसीराम साहब के साथ आप मंच पे आगे इसलिए जोश उत्साह में बोल दिया हो? नहीं नहीं नहीं, मुझे वो लोग बहुत अच्छे लगते हैं जो विषम परिस्थितियों में कुछ करके दिखाते हो, अब्राहम लिंकन हो या कोई भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक भारत वंचितों की आवाज और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। मैं कांसीराम स्मारक के मुख्य गुंबद में हूं और मैंने यहां पर बहुत सारे लोगों से बातचीत की है, लेकिन इसी बातचीत के दौरान मुझे एक ऐसी शख्सियत मिले हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। नाम है लवेंद्र वाजपेयी जी। ये मान्यवर कांसीराम साहब से इतने ज्यादा प्रभावित हुए हैं कि हर बार मान्यवर कांसीराम साहब की जो जयंती होती है उस जयंती के मौके पर ये आते हैं, मान्यवर कांसीराम साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो आज मैं लवेंद्र वाजपेयी जी से पूछूंगा बहुत सारे सवाल कि ये कैसे आखिर मान्यवर कांसीराम साहब से इतना ज्यादा प्रभावित हुए। मान्यवर कांसीराम साहब बहुजन समाज की बात करते थे, लेकिन उस बहुजन समाज में केवल दलित पिछड़ी केवल जातियां नहीं थी, उस बहुजन समाज में वो अगड़ी जातियां भी थी जो इस देश में समावेशी समान विचारधारा के सेकुलर थिंकिंग के लोग हैं। लवेंद्र वाजपेयी जी अपनी पत्नी के साथ यहाँ पर आए हुए हैं मान्यवर कांसीराम साहब को श्रद्धांजलि देने। सर, आपका एक भारत पर बहुत बहुत स्वागत है और आप बताएं कैसे आप काम कर रहे हैं। आप ऐसे बोलिए, कोई बात नहीं। हाँ, ऐसे बोलिए सर, कोई बात नहीं। हाँ, मैं आप बंधुओं को सादर नमन करता हूं और आपके दर्शकों को भी सादर वंदन करता हूं। हम बहुजन समाज पार्टी की रीति नीति से तब प्रभावित हुए जब सवर्ण के खिलाफ बहुत नारेबाजी हो रही थी 1995-96 में। हमारे बड़े भाई माधव वाजपेयी जी भाजपा से चुनाव लड़े थे ऊंचाहार विधानसभा में और वो 4000 वोटों से हार गए थे। उसी समय स्वामी प्रसाद मौर्य जी भी लड़ रहे थे ऊंचाहार विधानसभा से। तो वहाँ तथाकथित सवर्णों से, ठाकुरों से, गजाधर सिंह के लोगों से कहा सुनी हुई और बात FIR तक गई। उसी समय हमने संकल्प लिया और मौर्य जी के साथ ऊंचाहार की रैली में शामिल हुआ था और तब से मैं लगातार चल रहा हूँ बहुजन समाज के साथ कदम ताल करते हुए। मेरा ये मानना है कि हम वाजपेयी गोत्र से हैं, उपमन्यु गोत्र से हैं, और जब अश्वमेध का यज्ञ हुआ था तो मेरा नाम लव है। तब भी भगवान राम से प्रश्न करने के लिए उनके पुत्र ने, लव कुश ने उनसे प्रश्न किया था। उसी तरह आज के इस राममय भाजपा के तथाकथित युग में मैं फिर अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए आया हूं। लव से लवेंद्र हो गया हूं और अखबारों में, मीडिया में लवेंद्र राम भी लिखा गया हूं। मेरे विधायक तत्कालीन जब ये लव से लवेंद्र आप कब हुए? ये जो नरेंद्र आए हैं उसकी वजह से आपने लव से नरेंद्र कर दिया? नहीं नहीं, जब हम बसपा में काम कर रहे थे तो भास्कर और उसमें एक वो पत्रकार हुआ करते थे भालेंद्र मिश्रा जी,
वो अखिलेश सिंह और गजाधर सिंह वगैरह सब मिल करके हमारे नाम के आगे लवेंद्र राम लिखने लगे। तो हमारी उनकी बड़ा शास्त्रार्थ हुआ और मैंने कहा काशी से और राम से आपको हो सकता है एलर्जी हो, आपको घृणा हो, और मैं तो राम हो गया, आपने हमें लवेंद्र राम लिख दिया, मैं तो धन्य हो गया। मैं ITI में था और 5000 लोग जब मैं प्रवेश करता था तो ताली बजाते थे कि आ गवा लवेंद्र राम आ गवा। तो हमने कहा, हंसते थे, इससे बड़ी खुशी की बात नहीं हो सकती। मुझको कुछ ब्राह्मणों ने कहा तुमको शर्म नहीं आती, लोग तुमको सब हंसते हैं और क्या क्या कहते हैं। हमारी पत्नी बगल में हमारे विष्णुप्रिया जी खड़ी हैं, इनको मोहल्ले में मायावती कहा जाता था। अच्छा, आपकी पत्नी को मायावती कहा जाने लगा? दुर्कैया नहीं चबवाने के लिए बुलाया जाता था, बहिष्कार किया। मतलब एक तरीके से ब्राह्मण होने के बावजूद भी आपको अछूत बना दिया। पूरा बहिष्कार हुआ। अच्छा, हमने साथ नहीं छोड़ा, मेहनत हुई, लोगों का संग साथ बढ़ा तो तीन विधानसभा सीटें रायबरेली की बसपा की झोली में आई। माननीय स्वामी प्रसाद जी कैबिनेट मंत्री और प्रभारी। मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि ये लवेंद्र वाजपेयी जी हैं और देखिए जब इन्होंने बहुजन कारमा बहुजन मिशन से जुड़े मान्यवर साहब से प्रभावित होके तो इनको कितना प्रताड़ित होना पड़ा। इनको लोग तरह तरह की बातें कहने लगे, इनके परिवार का एक तरीके से सोशल बायकाट इन्हीं के लोगों ने कर दिया और इनकी पत्नी जी को मायावती के नाम से लोग बुलाने लगे। सोचिए जो सामाजिक उत्पीड़न होता है उसका दंश जो लोग झेलते हैं वो किस तरह से होते हैं। उत्पीड़न जो होता है केवल चमार पासी खटिक धोबी धानु का नहीं होता है, ब्राह्मणों का भी होता है। उसका जीता जागता उदाहरण जो है लवेंद्र वाजपेयी जी हैं। इनके समाज के लोगों ने इनको बायकाट करना शुरू कर दिया। तो सर आप ये बताइए, जब आपकी पत्नी को लोग मायावती कहने लगे, आपको लोग तरह तरह से नामों से बुलाने लगे, तो कहीं न कहीं आपको मानसिक पीड़ा भी बहुत ज्यादा हुई होगी, तब आप अपना धैर्य नहीं खोए? नहीं, धैर्य वाजपेयी में ना हो तो अटल जी प्रधानमंत्री कैसे बनते? धैर्य अगर काशीराम जी में ना होता तो इतना बड़ा मिशन कैसे होता? धैर्य अगर बहन जी में ना होता तो इतने आज प्रधानमंत्री की प्रबल दावेदार हैं। मैं कहता हूं दावेदार नहीं है, मैं आपके चैनल पे कह रहा हूं, इस बार भारत की मजबूरी है, हिंदुस्तान की मजबूरी है, प्रधानमंत्री के रूप में बहन मायावती जरूरी है। इससे बड़ा कोई वाक्य नहीं हो सकता, इससे बड़ा कोई भाषण नहीं हो सकता। तो दूसरा ये है कि मान्यवर कांसीराम साहब के आप किन विचारों से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए और उनके कौन से विचार थे, कौन सा कोई भाषण था जो आपको उनके इतने करीब ले आया? मैं ओशो को बहुत पढ़ रहा था उस समय और मैं ITI में कर्मचारी नेता था, मैं सस्पेंड भी हो गया था। तो मुझे उनके एक सन्यासी ने कहा उन स्थितियों में जाओ जहां पर आपको खूब गालियां मिलती हूं, तृप्त हो जाओ। तो मैं बसपा के मिशन से जुड़ गया और खूब गालियां सुनने लगा। तो वो मेरा एक योग का ध्यान का एक प्रयोग था और जो प्रार्थना मैंने पढ़ी थी अपने बच्चों को, सहनशीलता, दीन दुखी निबलो बिकलो के सेवक बन संताप हरे, वो जीवन में इतना गहराई से परिवार में। और एक चीज आपको बता दूं, मेरी माँ के ऊपर 10-5 चप्पल मेरे पिताजी ने जड़ दिए लोगों के कहने पे, जब मैं स्वामी प्रसाद जी के साथ गया बसपा में जाने पर लोगों ने, पूरा परिवार प्रताड़ित किया जाने लगा। मेरे पिताजी रिटायर्ड, मतलब बातें सुनने को मिल रही, तो उनके ऊपर 150 लोग गए कि तुम्हारा लड़का बसपा में प्रचार कर रहा है। तो कहाँ गया वो काशीराम का? तो मेरी माँ ने कहा कि हमें तुमने ये बात कौन कहा था, वो तो काशीराम के हवया वो लड़का, हमारा गोत्र काशीराम का है, वाजपेयियों में हम काशीराम के, लेकिन इसमें तुम कौन सी नहीं। और सब लोग जो खड़े थे वो भी है। तो मेरी माँ ने आशीर्वाद दिया कि जाओ बेटा। और एक चीज और आपको बता दूं, मेरा गांव अलावलपुर है। अलावलपुर में एक संत चमार बिरादरी के ऐसे हुए हैं, अवघड़नाथगंज में उनका ऐसे ही स्मारक बना हुआ है, पूरा जिला उनका नतमस्तक होता है। कभी जाइएगा आप वहां पर कीजिएगा। तो हमारे परिवार के गुरु हैं, मतलब वो कभी द्वेष नहीं आया कि ये चमार हैं या ये पासवान हैं या ये कुर्मी हैं। और मेरे पिताजी बाहर थे, पुलिस में थे, इंदौर में थे, तो 40 बीघे की खेती जो करते थे वही हमको नहलाते थे, वही हमको डंडों से मारते थे, वही हमारी गाय भैंस चराते थे। हमारा पालन पोषण
इसी तथाकथित बहुजन की द्वारा हुआ है। तो जैसे कृष्ण जी को नंद बाल ने ग्वाल बालों के साथ पले बढ़े, तो वो ब्लड में धीरे धीरे आता गया। एक बार मुझे निकाल दिया मेरे पिताजी ने, तो स्टेशनों पे जो जूठे वो दोने ला करके जला करके, और जो 1 साल उनके साथ मैंने वनवास काटा है तथाकथित पालिस वालों के साथ, मूंगफली बेचने वालों के साथ, तो वो ये आपके प्रश्न लवेंद्र वाजपेयी के लिए हो सकते हैं, लवेंद्र वाजपेयी के लिए मायने नहीं रखते। अच्छा, एक आप अटल बिहारी वाजपेयी से भी जुड़ा कोई किस्सा बता रहे थे, कह रहे थे कि आपके ऊपर शायद हमला कुछ हो गया था, क्या हो गया? अटल जी के चुनाव में यहाँ पर आए थे, तो आनंद मुझको भी काशीराम जी के उसमें खड़ा कर दिया गया बोलने के लिए। तो मैंने कुछ अटल जी के खिलाफ प्रश्न उठा दिए। तो नीचे जब आए तो जो गन्नर था उसने कहा गाली दी, तगड़ी गाली दी, और बोले मारूंगा और साले सर की निकल जाएगा, साले तुझको बड़ा नाम चाहिए, चल मैं 50 रुपए का पालिश हो डिब्बी खरीदता हूँ और घंटा घर पे रायबरेली में बैठाता हूँ और तेरी फोटो खींच करके और अखबार में सजाता हूँ। तो ऐसा तो नहीं कांसीराम साहब के साथ आप मंच पे आ गए इसलिए जोश उत्साह में बोल दिया हो? नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा आदमी हूँ, लवेंद्र वाजपेयी। मैं कक्षा 11 में पढ़ता था इंदौर में, वैष्णव कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय में, और 77 में ये बात हुई लोकतंत्र की हत्या की, रायबरेली का, तो मैं अटल जी का प्रचार करने दिल्ली पहुंच गया था। ऐसा नहीं, मैंने अटल जी के लिए जो किया है वो कोई नहीं कर पाता था। उस समय 200 रुपए एक भाषण के मिलते थे, और वहां पर भी कांग्रेसियों ने हमको मारा। हाँ, तो ये वाजपेयियों की परंपरा है लोकतंत्र के लिए हमेशा उत्सर्ग की भावना रखना, पूरा आदिकाल से वाजपेयी परंपरा है, ये ब्लड है, ये हेरिडिटी है, हमारा आनुवंशिकता है। तो अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि मुझे एक मंत्री जी गए, उन्होंने कहा बहन जी से आपकी सिफारिश करूंगा और आपको कोई न कोई पद दिलाऊंगा। तो हमारी पत्नी ने कहा उनसे, क्या कहा था, इनका बात ले लीजिए। हाँ, बताइए क्या बोला? बहुत बड़ी बात है। अरे हम कहा इतने लोगन का हरजन का हम सेवा करें है, जे आवा अतिथि वही का हम बाहर नहीं भेजे, नहीं हुआ कि हम इनका छुआ कैसे मांगे, कैसे वा करी। दिन है अगर हमारा त्याग हो तो ये ऐसे बन जाई है। मैं बच्चे पढ़ रहे हैं, उनका लाना ले जाना, हर शहर में अलग अलग शहर में पढ़ रहे हैं, उनका कोई जिम्मेदारी उठाई। इन्होंने कहा मेरी 4 बच्चियां 4 यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हैं और मैं आप सबकी अतिथि भाव से सेवा कर रहा हूँ। 1 कुंटल थूक अगर मैंने आप दलितों का धोया हो अतिथि भाव से, तो वो मेरी तपस्या इनको आगे बढ़ ले जाएगी। और जीवन में मेरी बच्चियों ने भी कहा कि पापा हम लोगों को अपनी शिक्षा दीक्षा कंप्लीट हो जाने दीजिए, हम ही लोगों की त्याग तपस्या से सहयोग से आप बहुत कुछ बनेंगे। मेरे पिताजी ने भी बाद में कहा कि जा बेटा, अगर मैंने तंबाकू किसी की चुटकी से नहीं खाई तो ध्यान रखना किसी की चाय मत पीना, चाय पीने की इच्छा मत करना, तेरे नाम से रायबरेली जानी जाएगी। तो आप सब दीन दुखी लोगों को, वंचितों का, पीड़ितों का, दलितों का, शोषकों का, समर्थ के तो सभी साथ देते हैं, असमर्थ का, असहाय का जो साथ दे उसी की दुआएं काम आती हैं। वही दुआएं थी कि आज मेरी पत्नी भी मेरे साथ खड़ी है। और एक चीज और बता दूं, बहुत काम की बात, आप लोग शायद अंबेडकर स्थल पे प्रणाम करने हर साल नहीं गए होंगे, लगभग हर साल। महू में मेरी बहन भी आई है, मैं हर साल वहां से, आज से नहीं जब से छोटा था तब से जाता हूँ। मुझे वो लोग बहुत अच्छे लगते हैं जो विषम परिस्थितियों में कुछ करके दिखाते हो, अब्राहम लिंकन हो या कोई भी, और वही कुछ कर पाते हैं। पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, पथ में भी करे सूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, धाराएं प्रतिकूल न हो। तो ये देखिए लवेंद्र वाजपेयी जी थे, मान्यवर कांसीराम साहब की विचारधारा, उनकी सोच से कितना ज्यादा प्रभावित हैं। इन्होंने दलितों, पिछड़ों, शोषितों के लिए इन्होंने भी काफी काम किया है। परिवार को काफी यातनाएं, प्रताड़नाएं भी मिली हैं। लेकिन अगर भारत को आपको विश्व गुरु बनाना है, सोने की चिड़िया बनाना है, तो आपको लवेंद्र वाजपेयी जैसे लोगों से प्रेरणा लेनी चाहिए। समावेशी जो विचार हैं, सबके साथ चलने, सबके साथ बैठने वाले जो विचार हैं, उसमें भेदभाव, छुआछूत, अस्पृश्यता नहीं होनी चाहिए। सब आगे बढ़ें, सबका साथ हो, सबका विकास हो और सबका विश्वास हो, तभी जो है भारत विश्व गुरु और सोने की चिड़िया बनेगा। वरना बोलने को तो बहुत सारे लोग बोलते हैं,
आपसे अपील है, आप एक भारत को शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहें, जिससे कि शोषितों, पीड़ितों, वंचितों और मजलूमों की आवाज को सत्ता के शीर्ष तक पहुंचाया जा सके, बड़ा मंच बनाया जा सके। धन्यवाद।